हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th मैथ्स। तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज बेसिक मैथमेटिक्स एंड लोगारिथम। तो ये वाला कलर ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स एंड लोगारिथम। तो ये जो प्लेलिस्ट है JEE के लिए बना रहे हैं हम, तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम करेंगे रिवीजन ऑफ बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो 10th क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था उसकी रिवीजन करेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे इम्पोर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अब देखो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोला, अब देखते हैं क्यों बोला इसे क्वाड्रेटिक। तो जादू वाला पेन था यहाँ पर, भूल गया, ये रहा। तो इसमें कितनी टर्म्स आ गई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3, 1 2 3, प्लस के बाद दूसरी टर्म स्टार्ट हो जाती है। तो इस टर्म में मैंने देखा वेरिएबल की पावर कितनी है 2, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है 1। देखो x वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल की पावर 0, इसमें वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 0। तो सबसे बड़ा नंबर आ गया 2, ये हमारे पास आ गया 2। तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी अब हमारे पास, इसकी डिग्री कितनी आएगी 2। ठीक है, अब इसकी डिग्री आ गई 2। तो एक रूल होता है, जितनी डिग्री उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं। तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे 2। एक को हमने कह दिया अल्फा, दूसरे को कह दिया बीटा। तो अब आप पूछोगे रूट्स क्या होता है, तो देखते हैं रूट्स। एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया। तो जैसे एक मैंने इक्वेशन ले ली, हाँ, एक मैंने इक्वेशन ले ली, जैसे x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब जो नंबर जो x की जगह पर क्या पुट करें, भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो x की जगह पर 2 पुट करेंगे, जैसे हमने इसको सोल्व करना देखा था 7th क्लास में, लीनियर इक्वेशन। तो x इक्वल टू 2, तो इसी को क्या बोलेंगे, ये हमारा आ गया रूट। रूट मतलब x की जगह पर जब 2 पुट करेंगे तो जो लेफ्ट साइड आएगी एंड राइट साइड आएगी, जो लेफ्ट साइड भी 0 राइट साइड भी 0, दोनों साइड्स आ जाएंगी इक्वल। तो ये हमारा बन गया रूट, जो क्या करे, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। उसी तरह इस इक्वेशन को मैक्सिमम 2 नंबर आ सकते हैं, अल्फा बीटा, मैक्सिमम 2 नंबर आ सकते हैं रियल नंबर, जो इसको क्या करें, सेटिस्फाई। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना देखते हैं, कैसे सोल्व करेंगे इसको, वो नंबर कैसे निकालेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हमने 10th क्लास में हमने देखे थे 2 मेथड, तो वो दोनों हम डिस्कस करते हैं। तो लाइन मार के डिस्कस करेंगे। वो लाइन ही रेडी चली गई दोबारा से, हाँ। तो एक मेथड था हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग और फैक्टराइजेशन। इसके 2 नेम है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग और फैक्टराइजेशन। तो देखते हैं ये वाला मेथड हम, सॉरी इधर तो वो फोटो आ गई थी, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम करेंगे 2 मेथड के बारे में। हाँ, एक आ गया हमारे पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग, और इसी का नाम है एक
फैक्टराइजेशन तो एक मैंने इक्वेशन ले ली। अब तो ये हमारा मेथड का नेम आ गया। अब मैंने ले ली एक इक्वेशन, जैसे एग्जांपल ले ली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या बोल लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करेंगे, इसके दो रूट्स आ सकते हैं मैक्सिमम, दो नंबर जो इसको क्या करें, सेटिस्फाई। ठीक है, तो वो दो नंबर अब हम निकालते हैं, क्या आएंगे। तो वो कैसे निकालते हैं, देखो अब हम ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिसको प्लस करें, जिसका सम क्या आए -5, सम कितना आए उसका -5, एंड प्रोडक्ट कितना आए, एक्स स्क्वायर के आगे है 1, प्रोडक्ट कितना आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ए सी, तो प्रोडक्ट कितना आए उसका 6। ठीक है, तो वो दो नंबर हमने सोचे -2 -3, जोड़ के कितना आया -5, मल्टीप्लाई करके कितना आया 6। तो अब हम इसको लिख देंगे, हम क्या करेंगे, -5x की जगह पर लिख देंगे -2x -3x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम कॉमन निकाल देंगे यहाँ पे x। जब x कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या आएगा, x बच गया -2, तो x कॉमन निकाल दिया हमने इतने एरिया से, यहाँ से निकाल दिया x को कॉमन। अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, -3। ठीक है, यहाँ पर हमारा कॉमन आ जाएगा -3। जब -3 कॉमन निकाला तो क्या आएगा अंदर, x -2 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद अब x -2 को कॉमन निकाल देंगे, x -2 को कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x बच गया, यहाँ से -3 बच गया, x -3 इक्वल टू 0। अब दो देखो, अब दो ये हैं, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो जे वाला नंबर 0 है, x -2 0 है, या x -3 0 है, फिर ही 0 आएगा। आइदर x -2 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x आ गया 2, यहाँ पर x आ गया 3, तो हमारे आंसर आ गए 2 3। तो दो हमारे क्या आ गए, इसको बोलेंगे सोल्यूशन, इसी को बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है तो इसको बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व की है तो इसको बोलेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये दो नंबर फाइंड कर लिए 2 3। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और मिडल टर्म स्प्लिटिंग। जो ये दो नंबर हैं, ये ऐसे नंबर हैं फाइंड किए हैं, जब x की जगह पर यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, और अगर 3 पुट करेंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड की इक्वल आएगी। तो पुट करके देखते हैं हम कैसे माने इक्वल आएगी। तो पुट करते हैं, अब कलर ले ले, ये वाला कलर ले लिया। तो यहाँ पर इसको चेक करते हैं, जो आंसर निकाला है वो सही है या अगर ऐसे ही निकाल दिया। तो पहले मैं चेक करूँगा 2 को। तो जब x की जगह पर 2 पुट किया इन द गिवन इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन में जब x की जगह 2 पुट किया, देखो यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर -5 + 6। ठीक है, तो 4 -10 + 6, 4 + 6 10 -10 इक्वल टू 0। तो देखो जो हमने 2 निकाला था वो क्या कर गया, इसको सेटिस्फाई। अब हम दूसरे नंबर को भी पुट करके देखेंगे वो
सही निकाला है कि वैसे ही आ गया। तो 3 को पुट करके देखा, x की जगह पर 3 पुट किया। ये दूसरे पेन से करते हैं, ये करेंगे हम येलो पेन से। तो x की जगह पर पुट किया 3, यहाँ पर भी 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर किया 9, 5 3 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। देखो तो राइट हैंड साइड 0 थी, जब 2 पुट किया तब भी क्या आ गया हमारे पास 0, जब हमने 3 पुट किया तब भी आ गया 0। तो इसका मतलब जो ये दो नंबर्स आ चुके हैं हमारे पास, इसे हम बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है तो इसी नंबर्स को बोल देंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर ये जो मेथड है ये फेल हो जाता है। फेल कहाँ पर होता है? देखो जब वैसे आपने किया नहीं, जब भी रूट्स आएंगे, यहाँ पर आप स्टार बना के लिख लो, स्टार बना के लिखते हैं ये यहाँ पर, हाँ। तो देखो मेथड फेल कहाँ पर होता है, कौन सा पैनल है? वाइट वाला। हाँ, मेथड फेल्स, मेथड्स नहीं, मेथड फेल्स। ये आपको शायद ना समझाए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये मेथड फेल हो जाएगा व्हेन एवर, तो दूसरा लिखते हैं पॉइंट बना के, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए तो हम सोच ही नहीं सकते, ठीक है। सम इतना आए, प्रोडक्ट इतना आए। रूट्स अगर इररेशनल आ जाएं तो भी हम सोच नहीं सकते। अगर रूट्स इररेशनल आ जाएं तो भी हम सोच नहीं सकते कि सम दो नंबर्स का सम इतना आए, प्रोडक्ट इतना आए, ठीक है। वैसे अगर ये मेथड तभी सक्सेसफुल है जब रूट्स क्या हो, इंटीजर्स। रूट्स क्या आए, चल रूट्स क्या आए, इन ये पेन नहीं चल रहा, 2 मिनट। इंटीजर्स, मतलब ये फ्रैक्शन में होंगे रूट्स तब भी काम करेगा। पर बेस्ट कब होगा? जब रूट्स क्या होए, इसके इंटीजर में आ जाए एंड फ्रैक्शंस में भी काम कर सकता है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पर बेस्ट तभी है जब रूट्स इंटीजर होए। फ्रैक्शन के लिए ठीक है, पर जब कॉम्प्लेक्स नंबर इसके रूट्स आ जाएं या इररेशनल आ जाएं तो ये मेथड फेल हो जाएगा। तो तब ये मेथड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस मेथड की हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक करते हैं आगे, तो यहीं पर करते हैं शॉर्ट ट्रिक। हम जगह ही नहीं है, आगे करते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब हम इसकी करेंगे शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक देखो, इसको कंपेयर कर देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास दो नंबर सोचने हैं जिसका सम करके कितना आए, सम करके आए b, ये वाला x का कोफिशिएंट, और b कितना है यहाँ पर, a कितना है 1, b कितना है -5, c कितना है 6। तो सम करके कितना आना चाहिए b कितना है -5। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए ac, मैंने किया था ना वहाँ पर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ac। तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए ac 6। दो नंबर सोचने हैं, सम करके -5 आए, प्रोडक्ट करके 6 आए। तो हमने नंबर क्या सोचे थे? देखो नंबर सोचे थे हमने -2 -3, ठीक है। नंबर सोचे थे -2 -3। जो नंबर आपने सोचे हैं उनका कर दो साइन चेंज 2 3, ठीक है। साइन चेंज कर दिया। फिर जो a है हमारा a के साथ कर दो डिवाइड, ये कर दिया डिवाइड।
तो हमारा आंसर आ गया 2 3। ये है शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि JEE में हमने पूरा सॉल्व नहीं करना, तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी। वेन एवर रूट्स आर इंटीजर और फ्रैक्शंस के लिए भी काम करेगा, तब ये शॉर्ट ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये हमने सीखा था कोई भी क्वेश्चन है उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो फाइंड करने सीख लिए बाय मेथड ऑफ सब फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और इसकी हमने देख ली शॉर्ट ट्रिक। ये इसकी क्या आ गई हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक। ये आ गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो अब हम यही रूट्स को फाइंड करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन था हमारे पास, इसे डिस्क्रिमिनेंट भी बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब इस मेथड से हम रूट्स को फाइंड करेंगे। ये मेथड जो मर्जी रूट्स आ जाएं, कॉम्प्लेक्स हो, इमेजिनरी हो, रैशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर, तो ये तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन था हमारा, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। x² के आगे कुछ नहीं डाला तो 1 लिख दिया। अब हम कंपेयर करेंगे ax², लिख दें ये भी, वो 1 उड़ गया। हाँ, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, d, जिसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अब हम निकालेंगे d। d का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। इससे हम निकालेंगे d। तो d कितना आएगा, b²। ठीक है, कंपेयर करके abc कितना आएगा हमारे पास, x² का कोफिशिएंट a आ गया 1, x का कोफिशिएंट b, तो b आ गया -5, c आ गया कांस्टेंट 6। तो निकाल लेंगे हम अब d। ठीक है, तो d हमारे पास कितना आएगा, b²। b था -5, a हमारा 1, c 6, तो ये आ गया 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। ठीक है, तो d हमारा आ गया। तो अब हम करेंगे रूट्स फाइंड। एक तो फॉर्मूला ये है d निकालने का, एक दूसरा फॉर्मूला है जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। क्या है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास x निकालने का। ये दिया था हमको, क्या नाम था उसका, दराचार्य, पता नहीं क्या नाम था, दराचार्य, श्री दराचार्य। तो इसका नेम था, मतलब इसने दिया था, पर हमको क्या लेना है किसने दिया था, जिसने मर्जी दिया हो। तो इसको बस फॉर्मूला तो हमको याद करना ही पड़ेगा। तो फॉर्मूला लर्न कर लिया। अब हम करते हैं आगे, वैल्यू पुट करेंगे। b था हमारे पास -5 पुट कर दिया, d को पुट कर दिया 1, 2 a की जगह पर आ गया 1। तो 5 प्लस माइनस √1 1। अब इसके दो रूट्स आएंगे, एक बार प्लस का लेके चलेंगे, एक आंसर तब आएगा, एक जब हम माइनस का लेके चलेंगे। एंड 5 प्लस 1 6, 6/2 3, 5 - 1 4, 4/2 2। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। देखो आंसर सेम आया है। पहले हमने किया था
फैक्टराइजेशन, अब हमने किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये मेथड जो मर्जी आ जाए, इमेजिनरी आ जाए, ठीक है, इररेशनल आ जाए, इंटीजर आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, मतलब इसने तो काम करना ही करना है। जो ये वाला मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो दो मेथड हमने सीख लिए, ये वाला एंड ये पीछे वाला, एंड इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक भी देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड थे दो, उनको हमने देख लिया। एक थर्ड मेथड भी था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो आपके सिलेबस में कट था, उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी खास इतनी। तो ये हमारा हो चुका है इतना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 अल्फा बीटा। इसके जो दो आंसर्स आएंगे उसे हमने नाम दे दिया अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा हमारा कितना आ गया 2, बीटा कितना आ गया 3। आपकी मर्जी है, अल्फा को 2 बोल दो या 3 बोल दो, ठीक है। तो अल्फा 2 बीटा 3, सेम यहाँ पर भी दो आंसर आए थे, अल्फा 3 बीटा 2, जिसको मर्जी अल्फा बोलो, जिसको मर्जी बीटा बोलो। तो अब हमें पता चल गया अल्फा बीटा क्या होता है। जो दो आंसर इसको सेटिस्फाई करेंगे उसको हमने बोल दिया अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए जो हमारा मेथड था, ठीक है, एक सीख लिया हमने सॉल्व करने के लिए, टू सोल्व। दो मेथड थे, एक फैक्टराइजेशन एंड दूसरा मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड जो थर्ड मेथड है CTS कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो हम अब नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सीख लिया हमने सोल्व करना। एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो ही आंसर आ सकते हैं, मैक्सिमम, ठीक है, दो आंसर मैक्सिमम आ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता भी 3 रूट्स आ जाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। बस एक आप कह सकते हो, एक, हाँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, 0x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। अब देखो इसके तो इन्फिनाइट रूट्स आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हाँ, ये डाउट आता है भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो इन्फिनाइट आंसर आ जाएंगे, पर देखो x² के आगे 0 है, ये तो उड़ गया, ये भी उड़ गया, 0 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो क्या क्या आपने लर्न करना है, अभी तक हमें क्या पढ़ लिया, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, ये आपको 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं, ये वाले अच्छा, हाँ, ये वाला फॉर्मूला आ गया, एक ये वाला डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आ चुका है, एंड ये आपने फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ये आपने देखा था थोड़ा सा, इसको कैसे करते हैं। बस एक चीज़ आपको याद करनी है, मैक्सिमम 2 ही रूट्स आ सकते हैं, इसके ज़्यादा 3 रूट्स कभी नहीं हो सकते क्वाड्रेटिक के, ठीक है। तो अब देखो ये स्लाइड में आप देख सकते हो, वैसे हमने डिस्कस कर लिया द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c आर गिवन बाय। इस फॉर्मूले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकाल सकते हैं। बस क्या किया, इसमें d को पुट कर दिया, जो हमारा d था इन्होंने पुट कर दिया डायरेक्ट, एंड इसको क्या बोलेंगे, b² माइनस 4ac को इसको बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आगे, हाँ, आगे आ गया ये वाला रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, ठीक है। रिलेशन देखो क्या होता है। अब ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड कंडीशन देखो क्या है क्वाड्रेटिक की, a नॉट इक्वल टू 0। अगर a ही 0 हो गया तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अब
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, कांस्टेंट सी। तो इसके दो होते हैं, क्या बोलेंगे उसको, रिलेशन। हाँ देखो मैंने आपको बताया इसके क्या आएंगे, दो आंसर्स आएंगे मैक्सिमम, दो आ गए रियल, मैक्सिमम दो आएंगे, ठीक है। तो जब भी आप दो जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उनको जब प्लस करोगे, सम ऑफ द रूट्स, और जीरोस भी बोल देते हैं इनको, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। जब इसको आप सम करोगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये आएगा माइनस बी बाई ए के इक्वल, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और जीरोस ये आएगा हमारे पास सी बाई ए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिलेशन, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब आप कहोगे जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं उनका, उनमें ये रिलेशन लगता है, तो देखते हैं। अब हम चलेंगे पीछे ये वाला क्वेश्चन देखने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर इस क्वेश्चन को उठाएंगे, इसके दो आंसर आ गए थे अल्फा बीटा, क्या आए थे दो आंसर, 2 3। तो चेक करते हैं सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस और रूट्स जो मर्जी बोल दो, सम ऑफ कितना आएगा, माइनस बी बाई ए, यही था। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सॉल्व किया अल्फा प्लस बीटा, तो ये मेरे पास कितना आएगा, 2 प्लस 3 5, ये मेरे पास आ गया 5। अब माइनस बी बाई ए को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस बी क्या है, ये हमारे पास है ए 1, बी है -5, सी है 6, ठीक है। तो हमारे पास अब बी कितना आ गया, -5, ए कितना आ गया 1, तो 5 आ गया। तो देखो सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल आ गया, माइनस बी बाई ए की। अब नेक्स्ट क्या था, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और रूट्स, ये किसके इक्वल था, सी बाई ए के। अब मैंने प्रोडक्ट किया अल्फा बीटा का, कितना आएगा, 2 × 3 6, एंड सी बाई ए निकाला जब मैंने, सी था 6, ए था 1 6, तो ये भी क्या आगे, दोनों आगे इक्वल, ठीक है। तो जो रिलेशन हमने पढ़ा था वो क्या करेगा, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जैसे आप देख सकते हो कर गया। तो ये हमने देख लिया, ठीक है। देन अब आ गया नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और अब इसके दो रूट से अल्फा बीटा, तो इसको निकालने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फर्स्ट क्या करते थे, हम डी फाइंड करते थे, d = b² - 4ac। सेकंड हम क्या करते थे, फॉर्मूला लगाते थे अल्फा बीटा को निकालने के लिए, -b ± √d/2a। तो एक बार प्लस लेके चलते थे, एक रूट आता था, माइनस लेके चलते थे तो दूसरा आंसर आता था, दूसरा रूट हमारे पास आता था। तो अब देखो सारी गेम किसकी है यहाँ पर, डी की। जो हमारे पास ये डी आ गया, b² - 4ac, जो सारी गेम है वो डी पर डिपेंड करती है। अगर जो हमारा डी है, जो हमारा डी है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ गया, अगर वो d ग्रेटर देन 0 आ गया, तो हमारे पास दो रूट्स आएंगे डिफरेंट, ठीक है। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, दो रूट्स आएंगे, रियल भी होंगे और डिफरेंट होंगे।
डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट। सेकंड, अगर डी आ गया 0, ठीक है, सोच के देखो, अगर डी 0 हो गया, यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया, जादू वाला पेन ले ले, हाँ, अगर यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो √0 0 माइनस बी प्लस माइनस 0/2a। अब 0 को प्लस कर दो या माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -b/2a, दो रूट्स आएंगे सेम, -b/2a माइनस b/2a, ठीक है। तो क्या होएगा हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स हमारे पास आएंगे। थर्ड केस हमारे पास क्या आ गया, अगर d लेस देन 0 हो गया तो हमारे पास क्या आएंगे, d नेगेटिव हो गया तो रूट हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो 2 रूट्स आएंगे कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसको ऐसे भी बोल देते हैं एंड इसको ऐसे भी लिख देते हैं नो रियल रूट। दो तरीके हैं इसके, नो रियल रूट, ठीक है। तो अब आप देखो, d अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो 2 रूट्स आएंगे, रियल भी होंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, जैसा कि हमने ये वाले क्वेश्चन में किया था। देखो ये था, 2 रूट्स आ गए, 3 2 डिफरेंट डिफरेंट आ गए, 3 2 एंड रियल हैं दोनों, ठीक है। अगर d 0 हो गया तो 2 रूट्स आएंगे और दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम सेम, रियल रूट्स आएंगे सेम सेम। अगर d नेगेटिव आ गया तो कोई रियल रूट नहीं आएगा, कोई आंसर नहीं आएगा। अगर आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लोगे तब आपको पता चलेगा 2 आंसर आएंगे, वो कॉम्प्लेक्स होंगे, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे इसके, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया, आगे क्वेश्चंस आगे। तो क्वेश्चन के पहले आपको दोबारा से बेसिक सारा बता देता हूँ। हमने क्या किया, हमने देखा था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके 2 आंसर आएंगे, अल्फा बीटा, ठीक है। एंड यहाँ पर a b c क्या है, एक रियल नंबर, a b c क्या है, रियल नंबर, ठीक है। तो अब हमने इसके क्या सीखे थे, टू सोल्व। इसको सोल्व करने के हमने 2 मेथड देखे थे, 3 सॉरी, पर पढ़े हमने 2 ही हैं। 2 मेथड थे, एक था फैक्टराइजेशन, सेकंड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, थर्ड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पर हमने ये 2 मेथड पढ़े हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। फिर हमने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन क्या था हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, -b/a, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। एक हमने ये देख लिया था, ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमने क्या देखा था, d निकालेंगे b² माइनस 4ac, फिर x निकालेंगे -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ से x निकाल लेंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर d इक्वल टू 0 हो गया, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर d लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव हो गया, तो नो रियल रूट। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देख लिया था। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। एक चीज और नोट कर लो आप, व्हेनेवर, जब भी हमारा d 0 होगा, ठीक है, जब भी हमारा d 0 होगा
तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कोई भी यहाँ पर ले लिया हमने पी एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई, उसका डी 0 हो गया तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसा परफेक्ट स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे एक इक्वेशन ले ली मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसका जब डी निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास कितना आएगा 2, ए हमारे पास आ गया 1, सी 1, तो ये आ गया 4 माइनस 4 0। ठीक है, अगर डी 0 आ गया तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर। देखो आप इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, आइडेंटिटी बन गई ये तो। ठीक है, जब भी डी 0 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं तो डी क्या आएगा 0। तो आई होप इतना आपको बेसिक अच्छे से समझ आ गया होगा। बिकॉज हमने अब क्वेश्चंस करने हैं, जितना हमारा कंसेप्ट अच्छा बन गया यहाँ पर बेसिक में, उतने ही क्वेश्चंस हमको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया सारा। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने का वक्त शायद आ गया, देखता हूँ। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं अब हम। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू m आर इक्वल। अच्छा, वो कहते अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो m क्या होगा। अच्छा, अब हमने पढ़ा था जब रूट्स इक्वल आ जाएं, जब d 0 होगा, इसका मतलब रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो डी 0 होगा। तो हमें क्या दे रखा है, रूट्स आर इक्वल, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 होगा। तो इसको अच्छे से सेट करके लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 माइनस m इक्वल टू 0। तो ये हमने लिख दिया इक्वेशन को सेट करके। अब आगे हम देखेंगे ए बी सी हम डायरेक्ट बताया करेंगे। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ये वाला, इसे हम बोलेंगे ए। एक्स का कोफिशिएंट क्या आ गया -10, ये आ गया बी, जो बच गया उसे हम बोलेंगे सी। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा 0। इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब बी को पुट कर दिया -10, 4, ए को पुट कर दिया 1, सी को पुट कर दिया 21 माइनस m। ठीक है, तो हमने सिर्फ पुट कर दिया है। अब -10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, 4, 21 माइनस m। तो जो ये 4 है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होएगा डिवाइड, उधर जाके 4 क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 21 माइनस m। इसको कट किया, आ गया 25। तो अब m को फाइंड करना है। m को दूसरी साइड लेके चलते हैं, प्लस का बन गया 21 माइनस 25। तो m कितना आ गया हमारे पास -4। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आ गया सी हमारे पास -4। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट यूज किया है। अगर d 0 होगा तो रूट्स इक्वल होंगे, अगर रूट्स इक्वल होंगे तो d 0 होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a
द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0। अच्छा, सम को क्या करना है, सम ऑफ रूट्स इज 0। तो सम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस बी बाई ए क्या होगा, 0। सही है, बिल्कुल ठीक। तो जो ए है वो तो भाग के गया दूसरी साइड, वो भी 0 बन गया, एंड माइनस को भी उधर ले जाएंगे, -1 है, -1 डिवाइड किया तो बी क्या आ गया, 0। ये आ गया हमारे पास बी 0। ठीक है, अगर बी 0 हो गया तो सम ऑफ रूट 0 हो जाएगा, तो बी को करते हैं 0। तो आओ अब ए स्क्वायर, इसमें ए कितना आएगा, 1, ए हमारे पास आ गया बी, सी आ गया माइनस ए स्क्वायर, तो बी इक्वल टू 0। बी क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट, तो 2 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 को भगाते हैं दूसरी साइड तो 0 बन गया, बचा हमारे पास 2 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम -1 को कॉमन निकाल लेंगे, इसको सेट करके लिखेंगे अच्छा सा। ठीक है, तो जब -1 कॉमन निकाला तो माइनस ए स्क्वायर था, ये बन गया प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए था प्लस ए, प्लस 2 था बन गया -2। अब -1 भाग के जाएगा उधर और हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास बचेगा। अब लगाएंगे, स्टार्टिंग में हम सोचेंगे एक बार फैक्टराइजेशन को, तो जोड़ के कितना आना चाहिए, 1, जादू वाली छड़ी लेंगे, जोड़ के आना चाहिए 1, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -2। ठीक है, सम करके कितना आना चाहिए, 1 मल्टीप्लाई करके -2। अब नंबर मैंने सोचे 2 - 1, मैंने सोचा 2 - 1, ये वाले दो नंबर देखो, जोड़ेंगे सम करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। जो नंबर हमने सोचे हैं उसका कर दो साइन चेंज, -2 1, और डिवाइड कर दो ए के साथ। ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ पर ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो 1 के साथ कर दो डिवाइड, हमारा आंसर आ गया -2 1। तो आंसर दिख रहा है, ये रहा बी, तो हमारा आ गया आंसर बी। ठीक है, देखो वहां पर हमने बेसिक को स्ट्रॉन्ग किया था, शॉर्ट ट्रिक देखी थी, तो वो देखो अब इसको सोल्व करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट हमने आंसर निकाल दिया। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी दिस इक्वेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। अब मैंने पीछे बताया था आपको, अगर डी 0 है रूट्स इक्वल आएंगे। ठीक है, ये सेम चीज है, डी 0 है रूट्स इक्वल परफेक्ट स्क्वायर, तीनों का सेम मतलब है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स इक्वल आएंगे, तो डी कितना आएगा, 0। ठीक है, इनमें से कुछ भी दे दिया जाए तो इसका मतलब है डी 0। ठीक है, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, अच्छा डी को करेंगे 0, डी का फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। 4ac को उधर लेके गए तो बन गया प्लस का 4ac। तो अब इसमें देखो आप b कितना है, x का कोफिशिएंट हमारे पास आ गया b, ये था c, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया a। ठीक है, तो b स्क्वायर, b था 2p प्लस 4 का स्क्वायर, 4, a था 4 माइनस p, c था 8p प्लस 1। ठीक है, तो अब क्या सोचा मैंने सोचा अगर जो ये 2 है कॉमन निकाल दिया जाए तो बाहर जाके स्क्वायर साथ में जाएगा 4 बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, 2 को कॉमन निकाला तो क्या बनेगा p प्लस 2, ऐसे करके
2 को निकाल दिया कॉमन। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो 2 जब बाहर जाएगा तो इसको पावर साथ में लेके जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, अंदर बच गया p प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस p 8p प्लस 1। तो 4 के साथ 4 उड़ा डालेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। p प्लस 2 का स्क्वायर तो किया a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किया 4, फिर 2a भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 4p। ठीक है, यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, इसको किया तो आ गया 32p। 4 को 1 के साथ किया तो आ जाएगा 4, माइनस p को इसके साथ किया माइनस 8p स्क्वायर, इसके साथ किया तो माइनस p। अब सारी इक्वेशन को एक तरफ लेके चलेंगे, माइनस 8p स्क्वायर को उठा के लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो बन जाएगा 8p स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस p को उठाया प्लस p, ठीक है, माइनस 32p माइनस, सारी राइट हैंड साइड मैंने उठा के लेफ्ट में ले आया, प्लस p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4p। तो अब करते हैं सोल्व। 8p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर आ गया 9p स्क्वायर। अब 4p प्लस 1p तो ये आ गया 5p, माइनस किया 32, 5 माइनस 32 ये आ गया 27 माइनस का, और माइनस 4 प्लस 4 ये तो मज़ा आ गया, उड़ा दिया। तो अब हमारे पास आ गया ये वाला, 9 को निकालेंगे कॉमन, p को भी निकाल दिया कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा p माइनस 3, 9 को उधर भेज दिया, p माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा के 0 आता है, तो मैंने सोचा या तो p 0 होगा या p माइनस 3 0 होगा, p इक्वल टू 0। और जब p माइनस 3 को 0 रखा तो p कितना आएगा 3। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 3। तो आई होप ये सम आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर JEE मेंस का क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो क्या करना है हमें, जो भी रियल वैल्यू आएगी x की जो इसे सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, उसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो 2 की पावर x माइनस 1, ये JEE मेंस को तो हम 1 मिनट में उड़ा डालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50। अब 1 को हमने लिख दिया 2 रेज टू पावर 0। ठीक है, 1 को लिख दिया 2 रेज टू पावर 0, इसी की पावर 0 1। तो अगर ये बेस सेम है तो जो इनकी पावर्स हैं वो भी क्या आएंगी, सेम ही आएंगी। जैसे मैं आपको पूछूं अगर 3 रेज टू पावर यहाँ पर a लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, यहाँ पर मैं a को क्या पुट करूँ, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो अब कहोगे a कितना आएगा 2। सिमिलरली यहाँ पर अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या आएगी, सेम। तो मतलब इसका मतलब आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैंने बताया था ये आपको फैक्टराइजेशन से बहुत इजी रहेगा। कैसे करते हैं देखो, डिग्री है 2 तो इसके रूट्स कितने आएंगे 2, तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे लीनियर, 2 डिग्री है ना, तो 2 फैक्टर बनेंगे लीनियर। तो दोनों में x लिख लो, 2 नंबर सोचने हैं हमने ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस
5x माइनस 50 इक्वल टू 0। सम कितना आए 5, प्रोडक्ट कितना आए माइनस 50। तो नंबर सोचेंगे, क्या नंबर सोचेंगे हम अब, 10 माइनस 5। तो देखो नंबर सोच लिए, नंबर क्या आगे 10 माइनस 5, सम करेंगे तो 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 50। तो इसका आंसर कैसे आता है डायरेक्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वो हम करते हैं आगे, नंबर देखो 10 एंड माइनस 5, इसको पहले रब कर दें। अब देखो यहाँ पर इसको भी उड़ा देते हैं एक बार। तो देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर ये दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 है, आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, और इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे। नंबर सोचे थे 10 माइनस 5, सम करके आएगा 5, मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस 50। तो जो नंबर सोचे हैं उनका साइन कर दो चेंज, माइनस 10 5 डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, मतलब a के साथ 1 1। तो x कितना आ गया माइनस 10 5। तो अब हमारे पास 3 आंसर्स आ गई, 3 वैल्यू आ गई x की, जो इसको क्या करेंगी सेटिस्फाई। 1 माइनस 10 5, तो उनका पूछा है सम, तो सम कितना आएगा, सम करते हैं पता चल जाएगा। 1 प्लस माइनस 10 प्लस 5, तो 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 10 माइनस 4, तो हमारा आंसर आ गया माइनस 4। देखो JEE मेंस का क्वेश्चन था, बिल्कुल 2-3 स्टेप में हमने उड़ा दिया। तो अब लास्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा आज का, ये वाला। ये भी JEE मेंस, ये इसका लेवल थोड़ा सा हाई है। लेट fx बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच डेट f माइनस 2 प्लस f3 इक्वल टू 0 इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द fx इक्वल टू 0 इज माइनस 1। सम ऑफ द रूट्स बताना है हमें, ठीक है, सम ऑफ द रूट्स बताना है। तो एक तो मेथड है, जो एक प्लेलिस्ट आपको और मिलेगी इसी चैनल में, एक प्लेलिस्ट और मिलेगी, उसमें आपको JEE का ये सारा मतलब मिलेगा, उसमें आपको एक मेथड मिल जाएगा इसका, ठीक है। जो मेथड मैं करवाऊंगा वो थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, मुश्किल भी लग सकता है, पर वो मेथड इजी है। अब देखो एक मैंने इक्वेशन लिखी थी, जैसे पहले डिस्कस करें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये नहीं, माइनस वाली लेते हैं, ये वाली हमने इक्वेशन लेके बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। यहाँ इस पर इसके 2 रूट्स आएंगे, 2 आ गया था, 3 आ गया था, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कैसे बनेगी, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री इसकी कितनी है 2, तो ये कैसे बनेगी, ऐसे करके 2 लीनियर फैक्टर से, ठीक है। इसके 2 रूट हैं 2 एंड 3, ये कैसे बनेगी, x लिख दो दोनों जगह पर, 2 रूट है तो यहाँ पर -2, 3 रूट है तो यहाँ पर -3, ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे आप तो आपको यही चीज़ मिलेगी ऊपर वाली, ठीक है। मतलब अगर इसका रूट 2 है तो x माइनस 2 क्या होगा, इसका फैक्टर, ठीक है। x माइनस 2 क्या होगा, इसका फैक्टर। 2 रूट है, इसका मतलब 2 पुट करने पर क्या बनेगी, ये 0। अब देखो यहाँ पर 2 पुट किया तो भी 0 बन जाएगी, यहाँ पर 3 पुट किया तो भी 0 बन जाएगी। इसके रूट भी 2 एंड 3 है, डिग्री 2 है, उसके रूट्स भी 2 एंड 3 है, डिग्री 2 है, ठीक है। तो ये मैं इसको ये कंसेप्ट में यूज करूंगा, अगर रूट 2 है तो x माइनस 2 उसका फैक्टर होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 ऑफ द रूट इज -1, अगर रूट -1 है, क्वाड्रेटिक है, तो एक फैक्टर उसका क्या होगा
एक फैक्टर उसका होगा x+1। क्वाड्रेटिक है तो एक फैक्टर और आएगा, उसको मैंने बोल दिया, एक फैक्टर -1 दे रखा है, दूसरा फैक्टर हम लेट करके चलेंगे a। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? वन ऑफ द रूट्स, एक रूट हमें दे दिया -1, दूसरा रूट हमने मान लिया a, तो x - a आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल f(x). ठीक है, अब हमने फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स। गिवन क्या है? f-2 + f3 = 0। गिवन था f-2 + f3 = 0। f-2 मतलब फंक्शन में क्या पुट करेंगे? -2 x की जगह पर, x की जगह पर -2 पुट किया मैंने, तो ये मेरे पास आ गया। अब 3 पुट कर देंगे, 3 - a = 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? -2 + 1 क्या आ गया? -1। अब -1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, तो आ गया 2 + a। यहाँ पर आएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई की 12 - 4a, 4a - 4a आ गया -3a। यहाँ पर आएगा 14, उधर जाके बन जाएगा -14, माइनस के साथ माइनस उड़ा दी, a आ गया 14/3। तो a हमारे पास आ गया। पूछा क्या था? सम ऑफ रूट्स। रूट क्या थे? -1 था एंड a था, a हमें पता चल गया, तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे अब हम। चलो, सम ऑफ रूट्स -1 + a -1 + 14/3। अब इसको जब सोल्व किया, -3 + 14/3, ये आ गया 11/3। तो ए ऑप्शन। तो मतलब सिंपल था, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, पर वो जो पीछे वाला क्वेश्चन किया था उसके ज़्यादा हाँ, उससे कंपैरेटिव थोड़ा सा लेवल इसका हाई था। यहाँ पर पॉलिनोमियल जब लेंगे तो यहाँ पर के लेते हैं, वैसे उसके बिना भी बात बन जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप बिना ले चलो, वैसे के लोगे तो यहाँ पर के कॉमन आ जाएगा, ऐसे करके उधर जाके 0 बन जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब हमने कर दिया कंप्लीट ये भी सम। अगर आपको ये मेथड डिफिकल्ट लगा तो एक प्लेलिस्ट और मिलेगी इसी चैनल पर, वहाँ पर आप जाके इसका दूसरा मेथड देख सकते हो, वो इजी है, पर वो थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा। एंड आपका अब ख़त्म, आपका ये होमवर्क है। लर्न स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 30, क्यूब 1 to 15, ऑल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो जो अपने आइडेंटिटी पढ़ी थी 10th क्लास में, a + b² क्यूब, ठीक है, वो अपने एक बार देख लेना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम वो आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चंस लेके आएंगे। बस ख़त्म आज की क्लास। तो एक बार सिंपल सा रिव्यू देता हूँ सारा क्लास का। तो आज हमने क्या पढ़ा था? एक तो हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे, मैक्सिमम, अल्फा, बीटा। ठीक है, तो 2 मेथड सीखे थे, फैक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हमने क्या देखा था? अगर d 0 है तो 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d 0 अगर d > 0 है 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, इक्वल टू 0 2 इक्वल रूट्स एंड रियल। ठीक है, अगर d नेगेटिव है तो नो रियल रूट। फिर अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो आज की क्लास में बस इतना देखा था हमने। एक बार आपको ये क्वेश्चंस दोबारा से करने हैं, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।